हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल TWA पर। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम हिंदी की महामैराथन करने जा रहे हैं, जिसमें आपको शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, MCQ क्वेश्चन, MCQ बेस्ड क्वेश्चन कराए जाएंगे। कैसे हैं आप सभी लोग। चलिए शुरू करते हैं। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हों, नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो देखें, और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करें। तो चलिए हम अपने क्वेश्चनों की तरफ बढ़ते हैं बिना टाइम गवाए। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, रीतिकाल के कवि थे। तो रीतिकाल के कवि भूषण जी हैं। तो पहले का आंसर होता है हमारा ए। हम पेन ले लेते हैं, ये ले ली हमने पेन। तो हम पेन लेते हैं, तो पहले का ऑप्शन हो जाएगा ए, भूषण जी। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तुलसीदास की रचना है। तो तुलसीदास की रचना विनय पत्रिका है। तो आप ये क्वेश्चनों का आंसर जो लगे हुए हैं, आप इन पर मत जाइए, क्योंकि हमने ये PDF पहले भी पढ़ा दी है। ये ऐसे ही फीड कर दी गई है। इसके PDF में इसमें क्वेश्चनों का आंसर लगे हुए हैं। तो आप पढ़ने पर ध्यान दीजिए, इस चीज़ पर ध्यान मत दीजिए कि आंसर लगे हुए हैं। तो तुलसीदास की रचना है, तो तुलसीदास की रचना विनय पत्रिका है। क्वेश्चन नंबर दूसरे का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम। गेहूं और गुलाब निबंध के लेखक हैं। तो गेहूं और गुलाब निबंध के लेखक राम वृक्ष बेनीपुरी जी हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो पुरुषों में उत्तम है के लिए एक शब्द है। तो इसका तो सबको ही पता होगा। जो पुरुषों में उत्तम है तो पुरुषोत्तम हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। सूरदास भक्त हैं। तो सूरदास कृष्ण जी के भक्त हैं। राम जी के भक्त तुलसीदास जी हैं। तो सूरदास कृष्ण जी के भक्त हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। जो दूसरों का उपकार मानता है के लिए एक शब्द है। तो कृतज्ञ ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। जैसी की काव्यधारा के कवि हैं। तो जैसे कि काव्यधारा के कवि हैं। तो प्रेम मार्गी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका। तो इसको अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। ईश्वर का विश्वास करने वाले को कहा जाता है। तो ईश्वर पर विश्वास करने वाले को आस्तिक कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रयोगवाद का जनक कहा जाता है। तो प्रयोगवाद का जनक अज्ञेय जी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 9 क्वेश्चन हो चुके हैं। हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अब। भक्ति काल की समय सीमा है। तो भक्ति काल की समय सीमा सन 1700 से सन 1900 तक की मानी जाती है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रामचरितमानस की भाषा है। तो रामचरितमानस की भाषा अवधी भाषा है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है। निम्नलिखित में से कौन सी कृति रीतिकाल में लिखी गई है। तो ये बिहारी सत से लिखी गई है। पृथ्वीराज रासो नहीं, विनय पत्रिका भी नहीं, साकेत भी नहीं। ये लिखी गई है, बिहारी सत से लिखी गई है रीतिकाल में। अगला क्वेश्चन है। महाकवि भूषण की रचना है। तो महाकवि भूषण की रचना छत्रसाल दशक है। ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। रीतिमुक्त कवि कहे जाते हैं। तो रीतिमुक्त कवि बिहारी, देव, केशव घनानंद। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, घनानंद। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। तो प्रकृति का सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
अगर किसी को हमारी स्पीड तेज़ लग रही हो तो यूट्यूब में स्पीड हल्के या तेज़ करने का ऑप्शन भी होता है, वहाँ से चाहे अगर तेज़ लग रही हो तो हल्के कर लें और हल्के लग रही हो तो तेज़ कर लें। हम अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। प्रगतिवादी कवि हैं तो निराला जी हैं प्रगतिवादी कवि, ऑप्शन नंबर ए। ये बाहर अभी जिन्हें क्या हो रहा था। चलो हम अपनी क्लास में ध्यान देते हैं, आगे बढ़ते हैं। भक्तिकाल के कवि का मुख्य विषय है, तो भक्तिकाल के कवि का मुख्य विषय भक्ति भावना है, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन देखिए आपके लिए लाए हैं, कितने क्वेश्चन हैं ये देखिए आ गए, और देखिए ये देखिए, और ये आज की क्लास में हम आपको सब कुछ पढ़ा देंगे। इस क्लास से आपको 60 से 70% पेपर इसी क्लास से मिल जाएगा। ये देखिए 20 के 20 MCQ तो इसी क्लास से आएंगे, और सब्जेक्टिव भी बता देंगे आपको कौन कौन से बनते हैं। तो हम अपने क्वेश्चन की ओर आते हैं। हमारा क्वेश्चन 70वां क्वेश्चन दिखा था, अभी देखते हैं कौन सा क्वेश्चन था। तो हम 17 क्वेश्चन पे पहुंच गए हैं। अगला क्वेश्चन आता है हमारा 18वां। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला किसके कवि माने जाते हैं। ये यहाँ दिख नहीं रहा, तो यही लिख रहा है, किसके कवि माने जाते हैं। तो छायावादी युग के कवि माने जाते हैं, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। प्रयोगवाद के कवि हैं, तो प्रयोगवाद के कवि भानी प्रसाद मिश्र हैं, ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। मैथिली शरण गुप्त की रचना है, तो मैथिली शरण गुप्त की रचना ए पंचवटी, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हम पेन का कलर चेंज कर लेते हैं, इसमें पहले ही रेड पेन से पढ़ा दिया था हमने, तो अब क्या हम दूसरा पेन कर लेते हैं। चलिए अब हमने पेन चेंज कर लिया है। तो अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। उर्वशी किसकी कृति है, तो उर्वशी दिनकर जी की, इनका पूरा नाम रामधारी सिंह दिनकर है। तो कहीं रामधारी सिंह दिनकर लिखा देखो तो कोई नया नाम नहीं होगा, ये दिनकर ही नाम है इनका, रामधारी सिंह दिनकर। तो कहीं दिनकर भी लिखा हुआ होता है, रामधारी सिंह दिनकर भी लिखा हुआ होता है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं हम। रसखान किस काल के कवि हैं, तो रसखान भक्ति काल के कवि हैं, ऑप्शन नंबर डी। पेन का साइज थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, ये हमने 15 कर लिया। चलिए आगे चलते हैं। राम की शक्ति पूजा किसकी कविता है, तो राम की शक्ति पूजा निराला जी की है। सुमित्रा नंदन पंत तो दूसरे होते हैं, ये निराला अलग हैं, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। कामायनी के कवि हैं, तो कामायनी के कवि भी निराला जी ही हैं, ऑप्शन नंबर डी। चलें अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25। सूरसागर के रचनाकार हैं, सूरसागर के रचनाकार सूरदास जी हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आपको फिर से बता दें, ये क्वेश्चन पहले पढ़ा दिए थे हमने, इसलिए ये पहले ही ऑप्शन लगे हुए आ रहे हैं। आप इन पर ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, जो पढ़ाया जा रहा है उस पर ध्यान दीजिए। ये PDF ऐसी फीड कर दी गई है। तो हम अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। करुण रस का स्थायी भाव है, तो करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है, ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दशानन में समास है, तभी समास के क्वेश्चन आ गए हैं। तो दशानन में बहुब्रीहि समास है, ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। श्री राम के उपासक हैं, तो श्री राम के उपासक तुलसीदास जी माने जाते हैं, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। नवग्रह किस समास का उदाहरण है, तो समास से रिलेटिव क्वेश्चन आ रहे हैं अब, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, द्विगुण समास। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। बड़ी कठिनाई से प्राप्त होने वाली को क्या कहते हैं, मतलब जो चीज़ बहुत कठिनाई से प्राप्त होती है उसे क्या कहा जाता है, उसे दुर्लभ कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी।
चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। रात्रि शब्द का पर्यायवाची है, तो रात्रि शब्द का पर्यायवाची अंधकार नहीं लगाना है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यामिनी। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। तुलसीदास का राम को कैसे नाता था? तुलसीदास का राम से कैसा नाता था? तो तुलसीदास भक्त थे राम के, तो भक्त और भावना का नाता था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका, जहाँ ये दा लिख रहा है, हिंदी में लिख दिया गया है। ऑप्शन नंबर दा हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। निबंध रचना का प्रारंभ माना जाता है, तो निबंध रचना का प्रारंभ भारतेंदु युग से शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए आगे। सूर के पदों की भाषा है, तो सूर के पदों की भाषा ब्रज भाषा है। ऑप्शन नंबर बी, ब्रज भाषा है सूर के पदों की। अवधी भाषा नहीं लगा के आना है, ब्रज भाषा ही है इसकी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर यहाँ फर्स्ट डाल दिया है, पर हम क्वेश्चन नंबर 35 पे आ गए हैं। आधुनिक मीरा के नाम से प्रसिद्ध हैं, तो आधुनिक मीरा के नाम से महादेवी वर्मा जी हैं। ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। सब कुछ जानने वाले को क्या कहा जाता है? तो सब कुछ जानने वाले को सर्वज्ञ कहते हैं, ना कि ज्ञानी। ज्ञानी नहीं लगा के आना है, सर्वज्ञ होता है, ना ही जानकार होता है। और अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। करमवीर कविता के रचनाकार हैं, तो करमवीर कविता के रचनाकार अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद हैं। ऑप्शन नंबर सी। ये आपको सही दिख रहा होगा, आशा है। ये थोड़ा धुंधला दिख रहा है, PDF थोड़ी गलत फीड हो गई है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको पढ़ने से मतलब आप पढ़ते रहिए और ऐसे ही मेहनत करते रहिए। तो हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। निबंध रचना का प्रारंभ माना जाता है, तो निबंध रचना का प्रारंभ भारतेंदु युग से माना जाता है। ये रिपीट हो गया दिख रहा है क्वेश्चन। चलो अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। दिनकर का पर्यायवाची शब्द है, तो दिनकर का पर्यायवाची शब्द प्रभाकर है। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन आता है हमारा। मोती का पर्यायवाची शब्द है, तो मोती का पर्यायवाची शब्द सिप है, सीप। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। दूध का पर्यायवाची शब्द है, तो दूध का पर्यायवाची शब्द क्षीर होता है। ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आँख का पर्यायवाची है, तो आँख का पर्यायवाची चक्षु होता है। ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। आकाश का पर्यायवाची शब्द है, तो आकाश का पर्यायवाची शब्द अंबर है। ऑप्शन नंबर सी। अनल नहीं है, ना ही अज्ञेय है। ये तो अज्ञेय सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय इनका पूरा नाम है, तो अज्ञेय नहीं है, ये अंबर है इसका। ऑप्शन नंबर सी। ये कवि हैं अज्ञेय। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कमल का पर्यायवाची शब्द है, तो कमल का पर्यायवाची शब्द अबुझ है। ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कोयल का पर्यायवाची शब्द है, तो कोयल का पर्यायवाची शब्द ना ही पक्षी लगाना है, नहीं लगाना है मधुर। इसकी आवाज़ बहुत मधुर होती है कोयल की, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, श्यामा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गंगा का पर्यायवाची शब्द है, तो गंगा का जल नहीं लगा कर आना है, ये गलत हो जाएगा। इसका भागीरथी होता है। ऑप्शन नंबर डी, भागीरथी। ये बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है पेपर में। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चांद का पर्यायवाची शब्द है, तो चांद का पर्यायवाची शब्द इंदु है। ऑप्शन नंबर डी, इंदु। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चरण कमल बंदो हरिराई कौन सा अलंकार है इसमें? तो इसमें रूप बता दिया गया है, तो इसलिए इसका रूपक अलंकार हो जाएगा कि चरण कमल बंदो हरिराई, कि चरण कमल से हैं हरिराई के।
अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। तरनी तनुजा तट तमाल तरुबर बहु छाए, इसमें अलंकार कौन सा है आपको बताना है। अनुप्रास, यमक, उत्प्रेक्षा, उपमा। तो इसमें अनुप्रास अलंकार है तरनी तनुजा तट तमाल में। इसमें ताता की पुनरावृत्ति हो रही है, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तीन बेर खाती थी वे तीन बेर खाती है, कौन सा अलंकार है। तो इसमें ता की बार बार पुनरावृत्ति हो रही है, पर तीन तीन का अलग अलग मतलब हो रहा है, तो इसमें यमक अलंकार हो जाएगा, ना कि अनुप्रास। यमक हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें। इस कंटेंट को बनाने के लिए बहुत मेहनत लगती है, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपके एक एक सब्सक्राइब से ही हमारी हिम्मत और हौसला बढ़ता है। हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलो, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है। तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव हो जाएगा रति। थोड़ा दिख नहीं रहा है, इधर कैमरे के यहाँ आ गया है, तो यहाँ ये रति है, रति लिखा हुआ है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। पक्षी का पर्यायवाची शब्द है, तो पक्षी का पर्यायवाची शब्द खग होता है, ना कि पशु। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अंतिम में कौन सा प्रत्यय है। तो अंतिम में इयम प्रत्यय है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन आता है। पढ़ाई में कौन सा प्रत्यय है। तो पढ़ाई में आई प्रत्यय है, ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन बहुत है, टाइम कम है, तो इसलिए तेज पढ़ा, थोड़ी स्पीड है। अगर आपको स्पीड तेज लग रही हो तो इसे यूट्यूब में स्पीड कम करने का और तेज करने का ऑप्शन होता है, आप चाहे कम कर सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं। तो अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अनुज शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो अनुज शब्द में अनु, ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अनुज, अनु। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। लड़ाकू में कौन सा प्रत्यय है। तो लड़ाकू में आकू, जो पीछे आकू की आवाज़ आ रही है, लड़ाकू, तो यही प्रत्यय हो जाता है। जो शब्द के पीछे की आवाज़ होती है वही प्रत्यय हो जाता है, आकू। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। पढ़ने वाल में कौन सा प्रत्यय है। तो पढ़ने वाल, ये वाला हो जाएगा। पढ़ने वाले में कौन सा प्रत्यय है। तो पढ़ने वाला, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है। चटनी में कौन सा प्रत्यय है। तो चटनी में नी प्रत्यय आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन आता है हमारा। कसौटी में कौन सा प्रत्यय है। तो कसौटी में ओटी आ रहा है, तो इसमें सी हो जाएगा, ओटी। अगला क्वेश्चन आता है। बंदरिया में कौन सा प्रत्यय है। तो बंदरिया में यह बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, या क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, या। अगला क्वेश्चन आता है। अष्टाध्यायी में कौन सा समास है। अष्टाध्यायी में द्विगु समास है, इसमें संख्या की बात की गई है, तो द्विगु समास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है। लोहा पुरुष में कौन सा समास है। तो लोहा पुरुष में कर्म धैर्य समास है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन आता है। जन्म मरण में कौन सा समास है। तो जन्म मरण में द्वंद्व समास है, ना कि द्विगु। द्वंद्व समास लगाना है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन आता है। चंद्रमुख में कौन सा समास है। तो चंद्रमुख में कर्म धैर्य समास है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है। लंबोदर में कौन सा समास है। तो लंबोदर में लंबा है उधर जिसका, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बहुब्री। अगला क्वेश्चन आता है। राजा रानी में कौन सा समास है। तो राजा रानी में द्वंद्व समास है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन आता है। एड़ी चोटी में कौन सा समास है। तो एड़ी चोटी में
द्वंद्व समास है, ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, अष्ट धातु में कौन सा समास है? तो अष्ट धातु यानी कि संख्या की बात की जा रही है इसमें 8। अष्ट माने होता 8, तो अष्ट धातु में कौन सा समास है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, द्विगु समास। अगला क्वेश्चन आता है, निलंबरा में कौन सा समास है? तो निलंबरा में कर्मधारय समास है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, हाथ साफ करना मुहावरे का सही अर्थ है। तो मुहावरे से रिलेटिव क्वेश्चन आ गए हैं अब हमारे, तो हम मुहावरे से रिलेटिव क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। तो हाथ साफ करना मुहावरे का सही अर्थ है, ऑप्शन नंबर सी, चोरी करना, चोरी करके हाथ साफ करना। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, अकल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का सही अर्थ है। तो अकल पर पत्थर पड़ना यानी बुद्धि भ्रष्ट होना, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, अंधे की लाठी होना मुहावरे का अर्थ है। तो अंधे की लाठी यानी बुढ़ापे की बात की जा रही है। पुत्र, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका, पुत्र पिता के लिए बुढ़ापे में अंधे को लाठी का सहारा होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं हम, ठडी का दूध याद आना मुहावरे का अर्थ है अत्यधिक कठिन होना। अभी इसका एड़ी चोटी का भी आया था, तो ये अलग अलग है दोनों। छड़ी का दूध पीना, दूध याद आना, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अत्यधिक कठिन होना। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, दिए तले अंधेरा मुहावरे का अर्थ है। तो दिए तले अंधेरा मुहावरे का अर्थ है अपने दोष स्वयं न दिखाना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन आता है, लोहे के चने चबाना मुहावरे का अर्थ है। तो लोहे के चने चबाना मुहावरे का अर्थ है कठिन परिश्रम करना। पेन चेंज कर लेते हैं, यहाँ पर रेड कर लेते हैं, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, कठिन परिश्रम करना। अगला क्वेश्चन आता है, आग में घी डालना मुहावरे का अर्थ है। तो आग में घी डालना मुहावरे का अर्थ है किसी के क्रोध को भड़काना, किसी को और गुस्सा दिलाना, गुस्से में गुस्सा दिलाना, किसी के क्रोध को भड़काना, ऑप्शन नंबर बी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, नंद नंदन का प्रयोग किया गया है। तो नंद नंदन का प्रयोग कृष्ण के लिए किया गया है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन आता है, गोपियों को ज्ञान व योग की बातें लगती हैं। तो गोपियों को ज्ञान व योग की बातें कड़वी ककड़ी सी लगती हैं, कड़वी ककड़ी सी लगती हैं, ऑप्शन नंबर सा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, गोपियों ने श्री कृष्ण की तुलना की है। तो गोपियों ने श्री कृष्ण की तुलना हरील की लकड़ी से की है। हरील की लकड़ी होती है, बहुत सारे बच्चे जानते होंगे। हमारा अगला क्वेश्चन आता है, सूर के पद में भाषा है। तो सूर के पद में ब्रज भाषा है। ये क्वेश्चन पहले भी रिपीट हो गया है, आ हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर। 81वां प्रश्न आता है हमारा, सूरदास के गुरु थे। तो सूरदास के गुरु श्री वल्लभाचार्य थे। ये आपने जीवन परिचय में भी जरूर पढ़ा होगा। सूरदास जी श्री वल्लभाचार्य के शिष्य थे। ये मथुरा के गौ घाट में श्रीनाथ मंदिर में रहते थे, ऑप्शन नंबर द सही हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन आता है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है पेपर में। तो अगला क्वेश्चन आता है हमारा 82वां, सूर्य के आराध्य हैं। तो सूर्य के आराध्य श्री कृष्ण हैं, ऑप्शन नंबर सी। सूरदास जी श्री कृष्ण के भक्त थे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है हमारा,
शिव धनुष के टूटने पर क्रोधित हो उठे। तो शिव धनुष के टूटने पर कौन क्रोधित हो उठे? तो परशुराम क्रोधित हो उठे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, राम लक्ष्मण के गुरु का नाम था। तो राम लक्ष्मण के गुरु का नाम विश्वामित्र था। विश्वामित्र था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन आता है हमारा, छायावाद के प्रतिनिधि कवि हैं। तो छायावाद के प्रतिनिधि कवि हैं जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जयशंकर प्रसाद का संग्रह नहीं है। तो जयशंकर प्रसाद का संग्रह आकाशदीप भी है, इंद्रजाल भी है, आंधी भी है, पर ईशया में धूप नहीं है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका, दावाला नहीं है। अगले क्वेश्चन आता है, कवि ने बादलों को किसकी कल्पना के समान पाले हुए, ये मिसप्रिंट हो गया है, दिखाई नहीं दे रहा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बाल कल्पना। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं। आपके लिए और भी बहुत कुछ लाए थे हम, ये थैंक यू के आगे और भी बहुत सारा क्वेश्चन है हमारे लिए, तुम्हारे लिए। ये देखो, ये था। पर आज के लिए इतना ही रखते हैं, इसे पार्ट 2 में करते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी इसे कमेंट में ज़रूर बताएं। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके एक लाइक से हमारी वीडियो और लोगों तक जाती है। ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सपोर्ट करें। ये आपके लिए हिंदी मीडियम का न्यू चैनल बनाया गया है। आप यूपी बोर्ड से अलग, जहाँ कहीं बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, यदि आपके राज्य में एनसीईआरटी चल रही है तो ये सभी के लिए है, जहाँ पर ये एनसीईआरटी चल रही है। तो कमेंट में ज़रूर बताइए आपको क्लास कैसी लगी और अगली क्लास किस टॉपिक पर लेना चाहते हैं, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाएं। तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें और एक कमेंट ज़रूर करें प्यारा सा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।